वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी बीपीएल राशन कार्ड जिसका नहीं बना और या फैमिली आईडी इनकम में जिसका मिस्टेक है साथियों, जिनकी इनकम गलत है या फिर किसी की डिक्लेयर्ड है, किसी की वेरीफाई नहीं है, या फिर साथियों किसी की जो इनकम अधिक दिखा रखी है कम करवानी है, फैमिली आईडी के बिहाफ पर, फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये जो बीपीएल राशन कार्ड थे ये जारी किए गए। तो फैमिली आईडी की इनकम आपको सही करवानी है। बीपीएल का स्पेशल का कोई फार्म ना पहले भरवाया गया है, फिर दोहराया हरियाणा प्रदेश के द्वारा, फिर दोहराया गया कि ऑटो मोड पर अब भी बीपीएल बनाने का काम चल रहा है। ऑटो मोड यानी अपने आप मतलब फैमिली आईडी में आपकी इनकम 1,80,000 से कम हुई, अपने आप घर बैठे बिना कोई आवेदन फॉर्म भरे बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों आपका बीपीएल कब बनेगा? जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम होगी। तो वो 1,80,000 से कम कैसे होगी वो हम बताएंगे। और दूसरा, जिनका बिजली का बिल, जिनका और कोई किसी कारण से जिनकी इनकम डिक्लेयर्ड है, सिर्फ उन्हीं को तहसील जाना है, उन्हीं को वो वेरीफाइड करवानी है। या फिर मैंने एक तरीका और बताया था, वो तरीका आपका कारगर साबित हो जाए तो आपको तहसील जाने की जरूरत नहीं है। जिनकी इनकम डिक्लेयर्ड है उन्हें वेरीफाई कराने के लिए मेरी राय तो पर्सनल यही है, आप तहसील आपको जाना ही जाना है। बाकी किसी को जाने की तहसील और या एडीसी ऑफिस जरूरत नहीं है। आपकी जो इनकम है वो घर बैठे सही हो जाएगी। विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना। हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट हो, और हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी जो है बीपीएल राशन कार्ड हो या फैमिली आईडी जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो, यानी कुछ भी हो जिसका लेना देना आपसे, सारी जानकारी सबसे पहले मिलेंगी, तेज मिलेंगी, सटीक मिलेंगी, वे विश्वसनीय मिलेंगी। तो सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सीधा आपको जो है ये पहले ये दिखा देता हूं, फिर फैमिली आईडी पोर्टल विजिट कराता हूं। ये आज के समाचार पत्रों की सबसे बड़ी जो समाचार पत्रों की सबसे बड़ी खबर है, और मैन अखबार के मेन पेज पर यह प्रकाशित हुआ है, क्योंकि फैमिली आईडी प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा कागज है और सबसे बड़ी परेशानी, परमानेंट परेशानी पत्र, परिवार पहचान पत्र पीपीपी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बना हुआ है। क्योंकि इसमें अपात्र गरीब जो परिवार थे वो बीपीएल से बाहर हो गए, अमीर जिन्हें पता था कि भाई फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन के आधार पर, इनकम के आधार पर सरकार बीपीएल जारी करेगी, तो उन्होंने समय रहता अपनी इनकम कम करवा ली। जबकि गरीब को पता ही नहीं था कि भाई इनकम भी कोई चीज हुआ करे जिसके आधार पे बीपीएल सरकार जारी करेगी। तो दोस्तों बाकी सरकार की नीति साफ थी इसमें। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों की पक्के तौर पर पुष्टि करने के निर्देश दिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यो, जब मैंने कल आपको दिखाया डीपीआर हरियाणा से चंडीगढ़ में जैसे ही ये बैठक हुई, तुरंत मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आता है, सर फैमिली आईडी की धमाकेदार अपडेट। क्योंकि मैंने हमेशा जो जुगाड़ अपने सूत्र बनाए, अपना जो सोर्स बनाया, वो चंडीगढ़ अधिकारियों से बनाया साथियों। मैंने कभी किसी नेता की चापलूसी नहीं की, क्योंकि नेता 5 साल का होता है, और वो नेता भी 5 साल का जब होता है जब वो जीत जाता है, और जीत कर भी जब उसकी सरकार आ जाती है, और सरकार आ भी गई, कोई पक्का भरोसा नहीं है कि तुम्हारी वो करे ना करे, तुम्हारी जो काम करे ना करे, फिर भी कोई पक्का भरोसा नहीं होता। और जो अधिकारी होता है वो लाइफ टाइम होता है, 60 साल तक का पावर उसका रहता है, 60 साल तक उसकी सरकार रहती है, वो खुद जो है सरकार रहता है। तो साथियों, और वो जो अपनी अगर आपके जानकारी है तो वो आपकी जानकारी को निभाता भी है, दोस्ती को निभाता भी है। तो साथियों, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर यह बैठक की फैमिली आईडी को लेकर। इसमें कहा कि जो भी इनकम वेरिफिकेशन के लिए ग्रीवेंस दर्ज करे, जो भी अपनी इनकम कम करने के लिए करे, या फिर कुछ भी करने के लिए जो भी वो दर्ज करे, तो आप उसे जो है उनके कागज जो उसमें लगाते हैं, या बिना कागज कोई कम करवाता है, तो आप उसे यही जो है दफ्तरों में बैठकर ना करें, आप उसकी पक्के तौर पर पुष्टि कर लें। पक्के तौर पर पुष्टि करने का मतलब यह है, ये देख लो भाई, फैमिली आईडी की ही बैठक थी ये नागरिक सूचना और संसाधन विभाग की जो बैठक थी। सीएम ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की जो है अध्यक्षता की थी। नागरिक सूचना संसाधन विभाग सीआरआईडी, जो फैमिली आईडी जिसके अंडर है। तो साथियों, इसमें जो सीएम साहब ने कहा है कि जो भी फैमिली आईडी जो ग्रीवेंस लगाएगा, उसकी ग्रीवेंस या फिर जो आय कम करने के लिए ग्रीवेंस लगाए, भाई साथियों मैं इसमें एक नंबर आपको बताना चाहता हूँ, 70 153 529। जो भी आपको अपनी फैमिली आईडी में सही करवाना है, या कुछ भी योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना है, इसके पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मेरी जो है इस फैमिली आईडी में ये काम करवाना है।
और भाई ये 150 रुपए का इनका चार्ज रहता है, आपकी फैमिली आईडी ठीक कर देंगे। तो दोस्तों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा मैंने उस पर चलते हैं जो आज का धमाका है। आप फैमिली आईडी में इनकम कैसे सही करोगे, तो आपको सीधा गूगल विजिट कर लेना है। गूगल विजिट कर कर भाई आप जो है इस साथी के जरिए भी आप कर सकते हो, जो मैंने नंबर बताया 70 153 529। ये देखो परिवार पहचान पत्र हरियाणा, आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद साथियों इस पे जो है आपको ये 3 डॉट कर लेना है, यहाँ से आपको 3 ये डेस्कटॉप साइट कर लेना, क्योंकि ये जो फोन है ये जो वो है, अब आपका जो फोन है वो जो है लैपटॉप की उसमें हो चुका है, और ये जो साइट है वो लैपटॉप या कंप्यूटर की उसी में खुलती है जब आप उसका मोड कर लेते हो स्क्रीन का, लैपटॉप या कंप्यूटर। तो आपको यहाँ सिटीजन कॉर्नर पर क्लिक करना है। सिटीजन कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद ये देख लो साथियों, रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस, यहीं से आपका जो इनकम का लगेगा। और यहाँ बाकायदा ऑप्शन होता है, जैसे आपका बीपीएल कटा, मान लो आपकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम है और आपका बीपीएल कट गया बिजली मीटर रीडिंग के कारण, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा आता उसके कारण, या किसी के भी कारण आपका बीपीएल नहीं बन पाया या फिर कट गया, तो वहां स्पेशल बाकायदा कॉलम रहता है और फिर यहाँ ग्रीवेंस का ऑप्शन दे रखते हैं, तो वहां आपको ग्रीवेंस लगा देनी है। बेहतर यह आप सीएससी वाले से करवाएं, और जो मैं नंबर दिया आप इसी से भी करवा सकते हो। रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस पर आपको क्लिक कर देना है भाई, बिल्कुल ऑनलाइन भी भर के हम दिखाते हैं, तसल्ली पूर्वक इलाज थारा करते हैं। रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस दर्ज करने के बाद आप जो है यहाँ यस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको फैमिली आईडी दर्ज कर देनी है। जैसे मैं किसी की फैमिली आईडी यहाँ दर्ज करूं, तो साथियों इसको करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगी, ओटीपी जाने के आप सेंड ओटीपी कर देना है। यहाँ ओटीपी दर्ज करने के बाद, अब मेरे पास ये ओटीपी नहीं है, मैं अपना अगर यहाँ से दिखाऊं तो मेरा पूरा बायोडाटा आप देख सकते हो, और ये मेरी निजता का उल्लंघन होगा, ये मेरी परिवार की जो निजता है, परिवार की जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन होगा अगर मैं इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ जब आप वेरीफाई कर दोगे, सीधा जो अगला पेज खुलेगा वो ही खुलेगा, और वहीं से आपको ग्रीवेंस दर्ज करा देनी है, सीधा वही खुलेगा। जब आप ग्रीवेंस दर्ज करा दोगे तो सीएम का मैंने बयान दिखाया जो आज के अखबारों में है कि पक्के तौर पर पुष्टि करनी है। तो साथियों अब पहले वेरिफिकेशन होती थी वहीं दफ्तरों में, आपने यहाँ से ग्रीवेंस लगा दिया और उन्होंने उसको वेरीफाई वहीं बैठे बैठे कर दिया। अब उन्होंने कहा पक्के तौर पर वेरी पुष्टि करना, पुष्टि का मतलब है आंखों देख, तो भाई वो एक बार आपके घर पधारेंगे, वो एक बार जो है, या फिर आपके गांव के जो 5 7 8 जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे जो है वो लेंगे, राय लेंगे, या फिर आपके बीएलओ को रिपोर्ट देंगे, या फिर आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बोलेंगे, वो आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर है वो आपकी इनकम को वेरीफाई करेंगी कि हाँ इसकी सही है, हाँ इसकी गलत है। तो साथियों जब तक उसी गांव का व्यक्ति कोई इसको वेरीफाई ना कर दे, प्रमाणित ना कर दे, तब तक वो नहीं होगी। तो ग्रीवेंस तो आज ही दर्ज करा दें, और लगभग गांव में जो है मामला ये ना किसी सरपंच के पास जाएगा ना किसी डिपो होल्डर के पास जाएगा, ये या तो गांव के ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो निष्पक्ष रहेगा, सही रिपोर्ट जो पूरे गांव के लिए बराबर रहेगा, या फिर ये, और अधिकतर यही होगा कि अधिकारी आपके घर आएंगे, फैमिली आईडी विभाग जो है आपके घर आएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, यहाँ से आप ग्रीवेंस लगा लेना, आपका बीपीएल बन जाएगा और फैमिली आईडी इनकम भी आपकी कम हो जाएगी। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।